ये कहानी जैंग की है, जो एक फिल्म राइटर है। जैंग काफी कर्ज में होता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पुराने घर पे उसके पुश्तैनी खजाने छुपाए गए। पर जैंग का जो पुराना घर था अब वहाँ पे जेल बन चुकी है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि जैंग क्या अपने पुश्तैनी खजाने को उस जेल से निकाल पाता है या फिर नहीं। तो आइए इस कहानी को हम देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जैंग को देखते हैं। इसका पेशा, ये एक फिल्म राइटर है, पर इसके पास अभी उतने पैसे नहीं है कि ये खुद की कहानी पे कोई फिल्म बना सके। और फिलहाल ये अभी कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए ये अपने खर्चे को निकालने के लिए कुछ प्रोड्यूसर के पास जाता है और अपनी लिखी हुई कहानी उन्हें बताता है, जिससे कि उसका गुजारा हो जाता है। एक दिन जैंग एक प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचता है, पर जब वो प्रोड्यूसर के यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रोड्यूसर एक राइटर की पिटाई कर रहा है, क्योंकि उसने उसका काम वक्त पे नहीं किया है। और ये देखकर जैंग भी घबरा जाता है, क्योंकि जैंग ने भी अपना काम पूरा नहीं किया था। जैंग की जब बारी आती है अपनी गलती की एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए। और क्योंकि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी, इसलिए प्रोड्यूसर उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें 1 महीने का समय नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सिर्फ 4 दिनों का समय देता हूँ। इन 4 दिनों के भीतर मुझे किसी भी हाल में अपनी स्टोरी चाहिए। जैंग टेंशन में आ जाता है। इन 4 दिनों में वो स्टोरी को कैसे पूरा करेगा। उसने घर आकर स्टोरी को लिखना चालू कर दिया और उसके माइंड में वो कहानी सही से आ ही नहीं रही थी। वो ठीक से स्टोरी नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि वो प्रेशर में था। उसने प्रोड्यूसर से एडवांस ले रखा था और उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि अगर वो स्टोरी को पूरा नहीं करता है तो उसे प्रोड्यूसर के पैसे वापस देने होंगे, जो अब उसके पास है भी नहीं। उसने सारे पैसे खर्च कर जैंग अपने आप को शांत करने के लिए ड्रिंक करने लगा। तभी उसे टेबल पर एक बॉक्स दिखाई दी। वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसे एक लेटर दिखाई देती है, जो उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए छोड़ा था। वो लेटर को पढ़ता है, जिसमें पुराने घर में पुश्तैनी खजाने के बारे में बताया गया था। पर वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है, क्योंकि उसने काफी ड्रिंक कर रखा था। तभी उसके सपने में उसके ग्रैंडफादर आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे पुराने घर पे हमारे जमीन के नीचे काफी सारे सोने दबे हुए। मरने से पहले मैंने उस सोने को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं निकाल नहीं पाया था। अब अगले ही पल जैंग की नींद खुलती है तो उसे बॉक्स में एक सोने का बिस्किट मिलता है, जिससे कि उसे पूरा यकीन हो जाता है। अब वो सोने को निकालने का प्लान बनाने लगता है। उसे बॉक्स में एक मैप भी मिलता है। मैप में बताया गया था कि वो सोना पेड़ के पास के कुएं के अंदर मौजूद है। जैंग अपना दिमाग लगाता है और जेल के अंदर जाने की सोचता है, पर इसके लिए उसे कुछ अपराध करने होंगे, कुछ क्राइम करने होंगे। वो पड़ोस के ही घर से लैपटॉप चोरी कर लेता है, जिससे कि पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल जाना पड़ता है, जैसा कि उसका प्लान भी था। जैंग आज पहली बार जेल आया था। वो देखता है कि कुछ कैदी एक कैदी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह है क्रैब, जिसका आज बर्थडे है। ये जैंग से मिलता है और उसे कहता है कि तुम भी आज मेरे बर्थडे में शामिल हो सकते हो। जैंग मुस्कुराता है और उसके बर्थडे में शामिल भी हो जाता है। क्रैब कहता है कि पता है तुम्हें, आज से कई सालों पहले मैं जब फर्स्ट टाइम जेल आया था, तब जैंग नाम के कैदी के साथ मेरी दोस्ती हुई और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। और आज से तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। यहाँ पे तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो एक पेड़ के पास होता है जहाँ पे वो कुआं होना चाहिए था। तभी उसके पास अंकल ली नाम का एक आदमी आता है और उससे कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे नए कैदी हो। इस जेल में 2 गैंग चलते हैं और जितने भी नए कैदी आते हैं, और इन 2 गैंग्स में से किसी एक गैंग में शामिल होना ही पड़ता है। पहला गैंग था क्रैब का, जिसका आज बर्थडे था और उस गैंग का लीडर क्रैब ही था। क्रैब अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। दूसरी गैंग का लीडर था टाइगर। इसे यहाँ पे ब्रदर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी क्रूर होता है। ये नए कैदियों पर काफी जुल्म करता है और अपने गैंग में शामिल करता है। अंकल ली कहते हैं कि भले ही तुम जेल के वार्डन से लड़ जाओ, लेकिन भूल से भी टाइगर के गैंग से पंगा मत लेना। ये जब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे टाइगर के गैंग्स के लोग आ जाते हैं और वो नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले जाते हैं। टाइगर सभी नए कैदियों को अपने गैंग में शामिल होने को कहता है और जो कैदी मना करते हैं उसकी अच्छे से धुलाई करता है। टाइगर के डर से सभी नए कैदी गैंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इन्हें गैंग में शामिल होने के लिए टाइगर की थूकी हुई चाय को पीना होगा। सभी कैदी तो टाइगर की थूकी हुई चाय को पी लेते हैं, लेकिन जब जैंग की बारी आती है तो वो हिचकिचाता है। उस चाय को पीना नहीं चाह रहा था, पर टाइगर के लोग उससे देख रहे थे। जैंग इससे पहले कि उस चाय को पीता, वो पीछे से आकर उसके हाथ से चाय को गिरा देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि क्रैब ही होता है, जो उसे टाइम पे बेइज्जत होने से बचा लेता है। क्रैब टाइगर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जैंग मेरे गैंग का आदमी है, इससे तुम दूर ही रहा करो। फिर वो जैंग को अपने साथ ले जाता है। इस बात से टाइगर को बहुत गुस्सा आता है। वो ठान लेता है कि वो जैंग की जिंदगी नरक कर देगा। अगले दिन हम जैंग को देखते हैं, जो अपना नाश्ता कर रहा था। तभी टाइगर वहाँ पे अपने लोगों के साथ आता है और उसके खाने में मरे हुए कॉकरोच को डाल देता है और उससे खाने को कहता है। पर इस बार भी जैंग की किस्मत अच्छी होती है। बगल से क्रैब पास हो रहा था, जो इन्हें देख लेता है और वो बीच में आ जाता है। फिर दोनों गैंग्स में फाइट हो जाती है। दोनों तरफ के काफी सारे कैदी घायल हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जैंग को सफाई करने का काम मिला है और वो सफाई करते करते सोने की भी तलाश कर रहा होता है, जो उस कुएं के पास है। पर उसे कुआं कहीं भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो सफाई करते लाइब्रेरी पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस जेल को तोड़कर फिर से दोबारा से बनाया गया था और इसका रियल मैप फाइल रूम में। जैंग निकलने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे टाइगर के लोग आ जाते हैं और वो उसकी अच्छे से धुनाई करते हैं।
फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्रैब जैंग को हर जगह ढूंढ रहा है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करके अभी तक वापस नहीं आया। वो टाइगर के पास भी आता है और उससे जैंग का पता पूछता है, पर टाइगर हंसता है और कहता है कि अच्छा मैं तो उसका पता बता दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मेरी थूकी हुई चाय को पीनी होगी। जैंग के लिए क्रैब तैयार हो जाता है, उसकी बात को मान जाता है। वो टाइगर की थूकी हुई चाय को पी लेता है। काफी बेइज्जत होने के बाद टाइगर उसे जैंग का पता बता देता है कि वो कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। ये सुनते हैं क्रैब कूड़ेदान की तरफ भागता है, जहाँ उसे जैंग मिल जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। अब टाइगर के आए दिन के इस रवैये से क्रैब का भी पारा चढ़ जाता है। वो ठान लेता है कि वो उसके गैंग के लोगों को ऐसा सबक सिखाएगा कि कभी भी उसकी किसी को दोबारा से परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी। क्रैब उसे सबक सिखाने का प्लान बनाता है और अपने लोगों को तैयार रहने को कहता है। फिर जैसे इन्हें ये टाइगर के लोग दिखते हैं, ये उन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों गैंग्स में बहुत ही जोर की फाइट होती है और ये फाइट इतनी बड़ी थी कि इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब जैन भी इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। वो क्रैब से कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, आए दिन मेरी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे दूर ही रहा करो। ये बात सुनकर क्रैब को बुरा लगता है। क्रैब कहता है कि पता है, कई साल पहले की बात है, मेरा जैंग नाम का एक दोस्त था। उसने मुझे गुंडों से बचाया और मेरे खातिर मेरे दोस्त ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तब से मैंने ठान लिया कि मैं भी अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहूं। जैंग को लगता है कि शायद उसने क्रैब का दिल दुखाया, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और उसे सच्चाई बता देता है कि वो यहाँ पे जेल में क्यों आया। वो सोने की तलाश में यहाँ पे जेल में आया। ये बात जब क्रैब को पता चलता है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं सोने की लालच में करूंगा, मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। वो सोना तुम्हारा पुश्तैनिक खजाना है, उस सोने पर तुम्हारा हक है। अब ये दोनों सोने को चुराने का प्लान बनाने लगे। ये गार्ड को चकमा देकर फाइल रूम में पहुंच जाते हैं और वहां से वो रियल मैप को चुरा लेते हैं। मैप से इन्हें पता चलता है कि वो जो खजाना है वो लॉन्ड्री रूम के नीचे है। ये मैप को फॉलो करते हुए उस कुएं तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत ही बड़ी दीवार थी। ये दोनों हथौड़ी को लाते हैं और दीवार को तोड़ते हैं। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं, पर लाख खोजने के बाद भी इन्हें सोना वहाँ पे कहीं नहीं मिलता, जिससे कि जैंग निराश हो जाता है। पर जब ये वापस लौट रहे होते हैं, तभी क्रैब दीवार से लगे एक लकड़ी को हटाता है, जिससे कि वहाँ पे पीछे एक अलमारी का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ पे उन्हें वो सोना मिल जाता है। सोने को पाकर दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर इनके सामने मुसीबत थी कि इस सोने को कहाँ छुपाएं, क्योंकि इन्हें जेल से निकलने में अभी समय था। ये तेजाब की एक बाल्टी लाते हैं और उसमें सारे सोने को डाल देते हैं। तेजाब में सोने को कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ पे सेफ भी होता। ये 22 तारीख का आने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उस दिन ही जैंग बाहर आने वाला था। पर टाइगर था, वो कहाँ शांत बैठने वाला था। वो फिर से इन पर हमला करता है और इनकी लड़ाई में तेजाब की बाल्टी गिर जाती है, जिससे कि टाइगर को सोने का पता चल जाता है। इनकी आवाज सुनकर गार्ड्स आने लगे थे और टाइगर कहता है कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। जैंग का पैर फिसल गया था और मैं उसकी मदद कर रहा था। जैंग भी क्या करता, उसे सोने को बचाना था, इसलिए वो टाइगर के हाँ में हाँ कर लेता है। और ये चीज क्रैब को बहुत बुरी लगती है कि जैंग को अपने सोने की फिक्र है। अगले दिन क्रैब के पास खबर आती है कि उसकी बेटी आईसीयू में भर्ती है, कि तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो क्रैब अपने बेटे के खातिर जेल से निकलने की सोचता है। अब टाइगर को भी सोने का पता था, इसलिए अब ये तीनों भागने का प्लान बनाते हैं। ये तय करते हैं कि ये जेल के एनिवर्सरी में भागेंगे। ये सुरंग के रास्ते होते हुए समुद्र में कूदेंगे। अब जेल के एनिवर्सरी आने तक ये सोने को छुपा कर रखते हैं। 3 हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि आज जेल की एनिवर्सरी है और यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए सभी कैदियों को लगाया गया है। क्रैब, टाइगर और जैंग सारे बलून्स में पॉफ एंड गैस भर देते हैं, ताकि इससे कि ब्लास्ट हो और सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटक जाए और इस बीच वो भाग निकले। और होता भी ऐसा ही है। शाम को वार्डन स्पीच देता है और तभी वहाँ पे क्रैब सारे बलून को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि जेल में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और इस चीज का फायदा उठाते हुए सुरंग के अंदर चले आते हैं। ये सुरंग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी मेटल के एक चीज से जैंग जख्मी हो जाता है। तो क्रैब उसके जख्म को प्लास्टिक से बांध देता है और ये आगे बढ़ते हैं और सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ अभी इनके सामने एक बहुत ही बड़ी दीवार थी। पर इन्होंने अपनी पूरी तैयारी की थी। एक्सप्लोसिव्स उस दीवार को उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ जेलर को पता चल जाता है कि यहाँ पे 3 कैदी मिसिंग है। गार्ड इन तीनों को हर जगह ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ ये अपने मंजिल के बहुत करीब थे। सुरंग के नीचे ठीक नाव लगी हुई थी और ये नाव इन्होंने ही मंगवाया था। पर क्रैब और जैंग को क्या पता था कि टाइगर की नीयत खराब थी। टाइगर अपने शर्ट से चाकू को निकालता है, क्योंकि वो दोनों को मारकर सारा सोना को खुद ही हथियाना चाहता था। वो अचानक से पीछे मुड़ता है और क्रैब पर हमला करता है, लेकिन जैंग बीच में आ जाता है और वो चाकू उससे जा लगती है। जैंग काफी जख्मी हो जाता है। अब क्रैब और टाइगर में फाइट होने लगती है। टाइगर क्रैब पर भारी पड़ रहा था। वो क्रैब को नीचे फेंक देता है, पर क्रैब ने रस्सी को पकड़ लिया था और रस्सी का दूसरा छोर जैंग के पास था। दोनों को लाचार देखकर टाइगर हंसता है। जैंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें सोने ही चाहिए तो तुम सारे सोने को अपने साथ ले जाओ, लेकिन प्लीज क्रैब को बचा लो। पर टाइगर बहुत ही बदमाश था, वो उसकी बात नहीं मानता। और तभी जैसे ही टाइगर का ध्यान भटकता है, क्रैब चालाकी से उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। टाइगर के साथ सारे सोने भी नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद जैंग क्रैब को ऊपर खींच लेता है।
और क्योंकि सोने नीचे गिर चुके थे इसलिए वो भागने का प्लान कैंसिल कर लेते हैं और गार्ड के आते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रैब की बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और अब वो पूरी तरह से ठीक है और समुद्र में जो सोने गिरे थे सरकार ने उसका पता लगाया और उसका असल मालिकाना हक जैंग को ठहराया। सारे सोने जैंग को दिए जाते हैं क्योंकि जेल के पहले वहाँ पे उसका ही घर था। जैंग अब बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है इसलिए वो खुद की लिखी स्टोरी पर अपनी फिल्म बनाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।